जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। टीआरई 4 मैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की बात करता हूँ। सबसे अहम मुद्दा कि ये बहाली तो आना तय है, 100% आपका आना तय है। कब आएगा? अनुमान लगाया जाता है इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर अंत या जनवरी आपको देखने को मिलेगा। आप मानिए कि टीआरई 3 का जो भी प्रक्रिया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा, आज कल में भी उसका देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आता है इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, डीवी के बाद ट्रेनिंग होगा आपका, फिर स्कूल में जॉइनिंग करा दिया जाएगा, फिर आपको पेमेंट मिलेगा और खुशी आपकी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं टीआरई 4, एक कोशिश और करनी है, जिनका इससे पहले टीआरई 3 में नहीं हो पाया या टीआरई 2 में भी नहीं हो पाया, किसी कारणवश। तो एक प्रयास, अंतिम प्रयास टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब ये अंतिम बहाली है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा। बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चूँकि मैं जानता हूँ इलेक्शन है, तो ये बहाली पक्का देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी होगा। हो सकता है कि उसमें लेट लतीफ़ा कर दिया जाए, लेकिन ये बहाली तय है, तो अंतिम प्रयास यानी एक कोशिश और करनी है। मैंने आपसे वादा किया, आप सभी ने कमेंट किया कि सर बुक बता दीजिए। मैं सबसे पहले बता दूँ कि बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2। टीआरई 1 जो कभी नहीं दिए, जो पहली बार बैठ रहे हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूँगा कि सबसे पहले आप मार्केट में जाएँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि जो टीआरई 1 में पूछा गया, जो टीआरई 2 में और जो विगत टीआरई 3 में लेटेस्ट जिसका रिजल्ट आया है, तीनों का प्रश्न का एक संकलन, एक बुक आपके पास होना ही चाहिए। जिस बुक को देखिए, समझिए, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछ रहा है। चूँकि आकलन आप लगाएँगे, आप सीटेट पास करके आए हैं। या एसटीईटी पास किए हैं, तभी आप बीपीएससी में बैठने वाले हैं। तो आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐज़ अ दोस्त, ऐज़ अ भाई हम आपके साथ एक साझा कर रहे हैं अनुभव। एक शिक्षक बनने वाले शिक्षक के साथ हम साझा कर रहे हैं, शायद काम आ जाए। एक कोशिश और करनी है, मेरे साथ बोलिए, कमेंट में लिखिएगा, बिल्कुल सर, बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती एक कोशिश और करनी है। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, बुक पे आते हैं। इससे पहले आपका एक प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था कि सर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कौन-सा बुक्स पढ़े? कौन-सा बुक्स पढ़े? बुक्स मार्केट में बहुत है, भतेरे हैं, इसकी कोई कमी नहीं है और गारंटी मैं नहीं लेता किसी भी बुक का या कोई टीचर, चूँकि पढ़ना आपको है, सफल आपको बनना है। आप अपने आप को खुद से बेटर दूसरा क्या बताएगा? आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को समझिए। और जिनसे गलती हो गई, 1-2 नंबर से मार्क्स से छूट गया, डेट ऑफ बर्थ, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ के कारण छाँट दिया गया, बताइए उनका रिजल्ट नहीं आया। तो अपने आप को ज़्यादा भी नहीं कोसिए। ये शिक्षा विभाग या बिहार सरकार की कमी के कारण जो रोस्टर में सीटों की संख्या कम हो गई, उसके कारण भी 1-2 नंबर से छूट गया, वो भी एक कारण बनता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सभी गलती आपकी आपकी है, बिल्कुल नहीं। कुछ सीटें ऊपर-नीचे हुआ जिसका परिणाम आपको भी हुआ, कुछ सीटें खाली रह गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गया उनका, और कुछ गलतियाँ जो आपसे हुआ है, जो हज़ार नहीं लगभग 2-3 चैनल से देखना, इधर-उधर 2-3 कोर्स खरीद लेना, ये सब भी गलतियाँ हुआ है। तो गलती को आप आँकिए। एक बात तो समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर का बुक किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, तो जो पूछा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, आप किसी भी पब्लिकेशन का लीजिएगा, तो वही क्वेश्चन आपको दिखेगा। और मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, उससे आकलन करना है, बस। चलिए, आपके स्क्रीन पे हम सीधे बात करते हैं, सीधे मुद्दों पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे ये 3 बुक दिखता होगा। सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 टू 5 हो या छठी से 8वीं हो या 9वीं से 10वीं हो, 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं हो, हम सभी के लिए कॉमन बात कर रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है, 150 का एग्ज़ाम लेता है। कितना का एग्ज़ाम लेता है? 150 का एग्ज़ाम लेता है। लेकिन हम फिलहाल उसमें भी आपको पार्ट 1 होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना? पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज पूछा जाता है, लैंग्वेज जो 30 नंबर का होता है और इसमें आपको जीएस सेक्शन होता है, सामान्य अध्ययन का। इसमें पूछा जाता है 40, 40, 30, 70 हो गया। इधर 80 नंबर आपका होता है, विषय विशेष से होता है। टोटल हो गया 150 का एग्ज़ाम होता है और आपको 150 मिनट होता है। आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए। तो हम जो फिलहाल बात करने वाले हैं, ये जीएस सेक्शन का, जीएस कॉमन। 40 नंबर में आपको 40 में 40 लाना है। लेकिन 40 में 40 सभी का तो नहीं आता है, लेकिन 35 ला सकते हैं। जो मेरा अनुभव है, अनुभव ही नहीं, ये बुक आपको काम आएगा।
हम 40 की बात कर रहे हैं। ये हिंदी, इंग्लिश कुछ कुछ एक का तो लैंग्वेज भी पास नहीं हुआ, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। इस पे हम सिलेबस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बुक की बात कर रहे थे। जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, वो कॉमन हम बुक की बात कर रहे हैं। अभी नोटिफ़िकेशन तो आया नहीं है टीआरई 4 का, तो फिलहाल आपके पास ये बुक होना चाहिए। इसको चाट जाइए, 5 बार पढ़िए, 5 बार कम से कम अभ्यास होगा। सभी के लिए कॉमन हम बुक बात कर रहे हैं जीएस के लिए। 40 नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। ध्यान रहे 150 में से जो जीएस सेक्शन है, जिसमें मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम इस बुक की बात करेंगे। ये बुक कौन नहीं जानता? इस बुक की हम बात करते हैं, घटना चक्र का ये बुक आता है, ठीक है? 2024 का बीपीएससी पूर्वालोकन विषयवार विभाजित हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब हो गया जीएस की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। और जीएस सेक्शन से आपको 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएँगे बीपीएससी शिक्षक बहाली में। 150 में से जो 40 मार्क्स कॉमन है, जीएस सेक्शन जिसमें आपका भारतीय इतिहास हो गया, या भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित एवं रीजनिंग हो गया, या आपको समसामयिक यानी करंट अफेयर हो गया, बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न हो गया, या विविध सेक्शन हो गया। जीएस में यही सब पूछे जाते हैं। और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का एग्जाम लिया जा रहा है। तो बीपीएससी ने जब-जब एग्जाम लिया है, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सभी प्रश्न इसमें हैं। लेकिन इस बुक में अभी तक टीआरई 3 का प्रश्न नहीं जोड़ा गया है। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का तो है, बाद बाकी बीपीएससी के द्वारा आयोजित और भी एग्जाम होता है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक ले लीजिए आप, आँख मूंद के ले लीजिएगा, दुकान में मिल जाएगा या ऑनलाइन ले लीजिएगा। घटना चक्र, ध्यान रहे, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए। एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं। मैं फिर बोल दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मेरा मेरा नहीं, सभी का चहेता वाली बात है। मैंने अभी घटना चक्र की बात की, अगर वो बुक रख लीजिएगा, उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 चूँकि बीपीएससी ले रहा था, तो बीपीएससी का सारा प्रश्न है। और नहीं तो और ये भी बुक आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स यूथ पब्लिकेशन होता है, यूथ पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। चूँकि आप टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, तो टीआरई 4 में बैठेंगे तो टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 में जो भी प्रश्न पूछा गया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित, सारा सामान्य अध्ययन का इसमें प्रश्न है। कक्षा 1 से 5 हो, कक्षा 6 से 8 हो, या 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में जितने भी प्रश्न जीएस में पूछा गया 40 नंबर का, टीआरई 1 से लेके 3 तक का सारा इसमें दिया हुआ है। एक वो और एक ये ले लीजिएगा। और साथ में आते हैं एनसीईआरटी, जो महेश कुमार बर्नवाल है। महेश कुमार बर्नवाल के लिखा हुआ एनसीईआरटी का जो 6ठी से 12वीं तक का बुक होता है। उतना बुक तो आप खरीद नहीं पाएँगे, खरीद पाएँगे तो पढ़ नहीं पाएँगे, बोझा हो जाएगा तो दिमाग खुजलाइएगा। पतला-सा बुक है और सभी पढ़ते हैं, और इस बुक को चाट जाइए। मेरे पास शायद था, मैं कभी दिखाऊँगा उसको वीडियो में, ठीक है? तो आप 6ठी से 12वीं तक का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़िए 5 बार सभी बुक, मात्र 4 बुक आपको बताए हैं। 4 में से कम ये 3 बुक ले लीजिए। घटना चक्र का नहीं लेना चाहते हैं तो उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल 3 बुक, ये और इसके बाद तीसरा बुक आता है करंट अफेयर, जो एसपीडी पब्लिकेशन का आता है। ये वार्षिकांक है, 1 साल का इसमें प्रश्न है। दिसंबर 2023 से लेके 1 नवंबर, ये जो नवंबर चल रहा है, नवंबर तो लास्ट है, नवंबर 2024 तक का 1 साल का इसमें पूरा करंट अफेयर है। और पढ़ने का इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। अभी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। इसको इसलिए पढ़ना है कि अभ्यास हो। आप अपने बैठने बैठने का पोस्चर सुधारिए। 1-1 घंटा का शेड्यूल बाँटिए, 1 घंटा बैठे, फिर 10 मिनट घूम लीजिए, गाना सुन लीजिए, फिर 1 घंटा बैठिए, फिर घूम लीजिए, खा लीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर 1 घंटा बैठिए, फिर घूम लीजिए। यानी कम से कम डेली प्रत्येक चैप्टर में से कम 5-5 पेज पढ़िए, अभी से अभ्यास कीजिए। 5 पेज, 5 पेज, 5 पेज पढ़ना है डेली। आपका जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का जो 40 प्रश्न होता है, उसमें से कितना भी दिन खराब होगा, 25-30 तो आ ही जाएगा आपका। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। ये बुक को अभी कम से कम पढ़िए। प्रीवियस ईयर है, ये पूरा आपको कवर हो गया, 6ठी से लेके 12वीं तक का सब कुछ है, सामाजिक अध्ययन हो, विज्ञान हो, सब कवर हो गया, और साथ में करंट अफेयर। कहाँ से पूछेगा? अब कुछ आपके पास अनुभव भी है। तो ये बुक पे आधारित ये मेरा वीडियो था, शायद आपको अच्छा लगा हो। बाद बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप अनुभवी हैं। आप फिर बोलेंगे सर किससे पढ़े? मन करता है कोर्स भी खरीदें, और बिल्कुल आप कोर्स भी खरीदेंगे, तो उसपे कोर्स खरीदने का मन है, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे फेमस टीचर हैं, हम किससे पढ़ें? यूट्यूब पे सर भी हैं,
शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं। हम भी पढ़ाते हैं, फिलहाल अभी छोड़ दिए हुए हैं लेकिन पढ़ाएँगे, तो किससे पढ़े? किससे पढ़े? सर बताएँगे किससे पढ़े? तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे, किससे पढ़े? प्लीज़ बता दीजिए और आपको पता है, आप खुद अनुभवी हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आपको किससे पढ़ना है मेरा अनुभव तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। ये कोई मैं फिर बोल दूँ कोई प्रमोशनल नहीं है। आजकल यूट्यूब पे वो लोग ज्ञाता भी हैं और उनका रिज़ल्ट भी बढ़िया रहा है। कोई कहने की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर ना कहें यूट्यूब पे यूट्यूबर है, लेकिन है तो महानुभाव हैं, आदरणीय शिक्षक हैं, मैं बताऊँगा। ठीक है? तो ये कैसा लगा? ठीक है? बुक के लिए मैंने आपको एक कोशिश और करनी है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पे। इतना ही बुक में आपका कम से कम 150 में से 40 नंबर कवर हो जाएगा। अब बचा 30 नंबर जिसमें 9 नंबर लाना है लैंग्वेज वाले में, हम सब पे सिलेबस पे बता देंगे। फिलहाल हम बुक पे वीडियो बनाएँ, अच्छा लगा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी कमेंट है, लिखिएगा। जब सफल होते हैं तो आप अच्छे होते हैं, नहीं हो पाता है तो गुस्सा तो हम पे उतारिएगा। इसका मतलब मुझे मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत है, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं और सफल होने की कामना भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।